जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह हमारे वीडियो का चौथा पार्ट है और चौथा पार्ट का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने भी और पार्ट बनाए हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के उसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ओजोन परत पाया जाता है, यानी ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वायुमंडल के निचले सतह में, बी में दिया है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी में दिया है वायुमंडल के मध्य सतह में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत पाया जाता है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी किस समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ऑप्शन ए में दिया है घास, पुष्प और चमड़ा, बी में दिया है घास, लकड़ी और प्लास्टिक, सी में दिया है फल के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी में दिया है केक, लकड़ी एवं घास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर डी में दिया है कि केक, लकड़ी और घास। लकड़ी एवं घास यह एक प्राकृतिक यानी जैव है और ये जो है कृत्रिम केक है, कृत्रिम है। यहाँ पर सी ऑप्शन में देखें तो फल के छिलके यह जैव निम्नीकरण है और बी में दिया है यहाँ पर केक जो है वह अजैव है, यानी मानव द्वारा निर्मित है। यहाँ पर प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है घास, पुष्प और तथा चमड़ा जो है वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी सही आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया है घास, गेहूँ तथा आम, बी में दिया है घास, बकरी तथा मानव, सी में दिया है बकरी, गाय तथा हाथी, डी में दिया है घास, मछली, बकरी। तो सही आहार जो है श्रृंखला का निर्माण इनमें से जो है वो है घास, बकरी तथा मानव, यानी मानव जो है बकरी को खाता है और बकरी जो है घास को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है, यानी जो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो है वह किसका काम करता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्पादक का, बी में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, सी में दिया है द्वितीयक उपभोक्ता और डी में दिया है तृतीयक उपभोक्ता। तो जो हिरण है वह एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र क्या स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया है अणु, बी में दिया है सूर्य का प्रकाश, सी में दिया है रासायनिक ऊर्जा और डी में दिया है विद्युत। तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि घास स्थलीय परितंत्र का में उत्पादक है, यानी जो घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है घास, बी में दिया है कीड़े, सी में दिया है हिरण और डी में दिया है जंगल। तो घास स्थलीय परिसंचरण तंत्र का जो उत्पादक है वह है घास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, यानी ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। एक ओजोन बराबर कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है 4। तो ओजोन जो है वह O3 से मिलकर बना होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बने होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अपघटक का उदाहरण है, यानी अपघटक का कौन उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है कवक, बी में दिया है बाघ, सी में दिया है बकरी और डी में दिया है हरे पौधे। तो जो अपघटक का इनमें से उदाहरण है वह है कवक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, यानी जो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं मिट्टी को संरक्षित करना था, या वृक्षों को संरक्षित करना था, सी में दिया है जल को संरक्षित करना था, या बिजली को। तो जो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वह वृक्षों को संरक्षण करना था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें से कौन है जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जनमंडल, बी में दिया है स्थल मंडल, सी में दिया है जैव मंडल और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हैं पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जनमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि जैव घटक का उदाहरण है, यानी जैव घटक का कौन उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है पौधे, बी में दिया है मनुष्य और सी में दिया है ए और बी दोनों, यानी पौधे और मनुष्य दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव घटक के उदाहरण है वह पौधे एवं मनुष्य दोनों हैं, पौधे एवं मनुष्य, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, यानी जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उपभोक्ता, बी में दिया है अपघटनकर्ता और सी में दिया है ए और बी दोनों, यानी उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, और डी में दिया है कोई नहीं। तो जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, यानी उपभोक्ताओं को जो है श्रेणी में बांटा गया है उन श्रेणियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। तो उपभोक्ताओं की जो श्रेणी है वो है 3, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, यानी सर्वाहारी यानी जो पौधे एवं जीव दोनों का शिकार कर कर अपना भोजन करता है उन्हें हम सर्वाहारी करते हैं। ऑप्शन में दिया है हिरण, बी में दिया है मनुष्य, सी में दिया है तिलचट्टा और डी में दिया है बी और सी दोनों है, यानी मनुष्य और तिलचट्टा दोनों। तो जो सर्वाहारी जीव है वह है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर तिलचट्टा भी होगा, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, यानी जो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु, बी में दिया है कवक, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है गिद्ध। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव होते हैं उन्हें हम जीवाणु और कवक दोनों कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाते हैं, यानी कौन है जो वन आहार श्रृंखला को बनाते हैं। ऑप्शन ए में है बाघ, घास, हिरण, बी में दिया है घास, हिरण, बाघ, सी में दिया है हिरण, बाघ, घास और डी में दिया है घास, बाघ, हिरण। तो आहार श्रृंखला का सही क्रम जो बनाते हैं वो है घास, हिरण और बाघ, ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य के द्वारा निकलता हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण जो निकलती है वह कहाँ पर अवशोषण होती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं क्षोभ परत में, बी में दिया है आयन परत में, सी में दिया है ओजोन परत में और डी में दिया है ब्रही परत में। तो जो पराबैंगनी किरण का अवशोषण होता है वह होता है ओजोन परत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ओजोन परत जो है वह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी O3। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यानी जो पराबैंगनी किरण होती है उसके कारण मनुष्य के अंदर कौन सी रोग हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया है त्वचा कैंसर, बी में दिया है एड्स, सी में दिया है टाइफाइड और डी में दिया है मलेरिया। तो पराबैंगनी किरण के कारण जो मनुष्य में रोग होता है वह होता है त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में कितने परतों में बांटा गया है, यानी कि वायुमंडल को कितने परतों में यानी कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में दिया है 4 भागों में, बी दिया है 5, सी में दिया है 3 भागों में और डी में दिया है 6 भागों में। तो जो वायुमंडल को बांटा गया है वह पूरे 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, यानी पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। जो जीव पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है शाकाहारी, बी दिया है मांसाहारी, डी में दिया है, सी में दिया है सर्वाहारी और डी में दिया है इनमें से सभी। तो जो पादप को खाने वाले जीव होते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, यानी किसकी निर्माण जो है मानव करता है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है बायोगैस, सी में दिया है मीथेन और डी में दिया है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है वो है बायोगैस, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बायोगैस। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय चरणों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, यानी जो हमारे द्वारा उत्पादित होती है अजैव निम्नीकरणीय उनसे हमें कौन कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है नाले नलियों का अवरोध, यानी नाले नलियों प्रदूषण हो जाते हैं। बी में दिया है मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। सी में दिया है मानव शरीर में जैव का आवर्धन, यानी मनुष्य के शरीर में जैविक का अभाव होना है। और डी में दिया है इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि जब हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचड़े से जो समस्या उत्पन्न होती है वह नाले नाली की अवरोध करता है और मृदा प्रदूषण भी करता है, मनुष्य के शरीर में जैव आवर्धन भी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, यानी कौन आहार श्रृंखला सही है। इनमें से आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है चूहे, घास, मोर और सर्प। चूहे जो है यहाँ पर सर्प मोर को नहीं खा सकता, मोर घास को नहीं और घास चूहे को नहीं। ऑप्शन बी में दिया है घास, चूहे, सर्प और मोर। और सी में दिया है सर्प, घास, चूहे, मोर और डी में दिया है मोर, सर्प, घास और चूहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घास, चूहे, सर्प और मोर। मोर जो है सर्प को खाती है और सर्प जो है चूहे को और चूहे जो है घास को खाता है। जो ऑप्शन नंबर आहार श्रृंखला का जो है सही क्रम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है उत्पादक, बी में दिया है उपभोक्ता, सी में दिया है अपघटनकर्ता और डी में दिया है सूक्ष्म जीव। तो परिसंचरण तंत्र को ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो होते हैं उत्पादक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन उत्पादक है? यानी इन चारों ऑप्शन में उत्पादक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है सर्प, बी में दिया है मेढक, सी में दिया है ग्रास हॉपर और डी में दिया है घास। तो उत्पादक जो है वह है घास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक और प्रश्न बाकी है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता हैं। यानी जो मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है हरे पौधा, बी में दिया है मेढक, सी में दिया है हॉपर ग्रास हाउस हॉपर और डी में दिया है सर्प। तो तृतीयक उपभोक्ता है उन्हें हम सर्प कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सर्प। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस चैप्टर की वीडियो के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखें और इस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को तगड़ा बनाए ताकि आने वाले परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।